सर, ये डीएनए रिपोर्ट के हिसाब सर, सालुंके सर, कहाँ हो आप? अरे, ये लाश कहाँ चली गई? कमाल है, मुझे पोस्टमार्टम में हेल्प के लिए बुलाया, खुद लाश लेके गायब। ये क्या है? सालुंके सर! सर, सर, सर! अब बस 10 घंटे बचे हैं। कल सुबह 8 बजे तक विक्की हमें सारे सबूत देगा और उन सबूतों से हम उसकी गैंग और उसकी गैंग के लीडर रॉकी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है और रॉकी को पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसकी चिंता तुम लोग मत करो, प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी है। विक्की, 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 विक्की रुको! विक्की, 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 जल्दी से अलार्म शुरू करो और सारे गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर न जाने पाए। विक्की, विक्की। इसके शरीर पे कहीं भी कोई घाव नहीं। सर, फिर इसकी मौत हुई कैसे? शायद हार्ट अटैक या फिर जहर दिया गया हो। स्पेशल टास्क फोर्स के इतने सारे लोगों के होते हुए भी कोई इस आदमी को मार के चला गया और आप लोगों ने किसी को देखा भी नहीं। जी नहीं। वैसे है कौन ये आदमी? सर, ये विकी है। ये गैंग का मेंबर था जो पैसे लेकर बड़े बड़े लोगों का खून करते थे। ये उसे पकड़वाने वाला था। इन्फॉर्मर बना लिया था इसको? जी सर, हमने इसे विटनेस प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के तहत यहाँ रखा था। सर, ये हमें गैंग लीडर रॉकी और उनके पावरफुल साथियों के बारे में बताने वाला था। सर, आसपास कोई सबूत तो नहीं मिला। वैसे हुआ क्या था, कैसे मौत कैसे हुई इसकी? सर, वो यहीं बाहर बैठे हुए थे। घर के सारे खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद थे। घर के चारों ओर गार्ड्स तैनात थे। ना कोई अंदर गया और ना कोई बाहर आया। फिर अचानक ये चिल्लाते हुए बाहर आया, यहाँ गिर गया और फिर मौत हो गई इसकी। विकी को रखा कहाँ था आप लोगों ने? अंदर आइए सर। खाने में कोई बाहर की चीज तो नहीं खाई थी इसने? नहीं सर, खाना चेक करके दिया था। इस रूम। एक्सक्यूज मी। खिड़की खुली हुई है। जब गार्ड लोग यहाँ पे राउंड ले रहे थे, मौका देके खूनी यहीं से अंदर आया, अपना काम किया और खिड़की से बाहर। बाहर जंगल है, आसानी से छुप सकता था। जंगल में चल के देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। खूनी ने इस इलाके को पहले अच्छे से छान मारा होगा ताकि सेफ हाउस पहुंचने का सही वक्त और तरीका उसे पता चल सके। यहीं कहीं छुप के बैठा होगा, देखो ध्यान से। सर, हाँ निखिल, सर, ये जगह थोड़ी साफ लग रही है सर। सर, हो सकता है वो खूनी यहीं छुप के बैठा हो। अगर हमारा खूनी यहीं पे था तो उसने कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा होगा हमारे लिए। चेक करो सर। सर, सर, यहाँ पे खून लगा हुआ है सर। सूखा है।
शायद खूनी का ही होगा। खून का सैंपल ले लो। थैंक यू। क्या हुआ था सर आपको? हाँ सर। सालुंखे, क्या हुआ सालुंखे को? हैं? पता नहीं सर, जब मैं अंदर आई तो सालुंखे सर बेहोश पड़े हुए थे वहां उस तरफ, और विकी की लाश भी गायब थी। यार सालुंखे, क्या हुआ? हैं? ये चोट कैसे लगी तुझे? डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए, ये विकी की लाश कहां गई? यार सालुंखे बता ना, और तू बताता क्यों नहीं? विकी की लाश कहां गई सालुंखे? क्या बताऊं यार, मैं बहुत हैरान हूं। किस बात की हैरानी सालुंखे? हैं? प्रद्युमन, तुम शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं लाश को चेक कर रहा था, उसी वक्त अचानक विकी, विकी, विकी रुको। ये क्या करें डॉक्टर साहब? एक लाश फिर से जिंदा हो गई। आप प्रवार किया और अपने पैरों पे चल के यहां से बाहर चली गई। हाँ दया, हाँ ऐसा ही हुआ है। देख सालुंखे, बुरा मत मान। मुझे लगता है किसी वजह से तेरे सिर पर चोट लगी, जिसकी वजह से तू ये अनाप शनाप बकने लगा है। मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं बॉस। माना कि मेरे सर पे चोट लगी है, लेकिन मैं फिर भी पूरे होशो आवाज में हूं, और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूं। तुम बाहर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। ठीक है फ्रेडी, जाओ जल्दी चेक करो। यार सालुंखे, एक बात बता, एक मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मैं भी हैरान हूं यार कि एक मरा हुआ आदमी आज कैसे जिंदा हो गया। पूरे डॉक्टर सालुंखे को हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं बॉस, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी बात साबित नहीं कर दूं। देख सालुंखे, सर लेकिन विकी की मौत तो 10 घंटे पहले हो चुकी थी ना। पुलिस ऑफिसर्स के सामने उसने दम तोड़ा था। ये बात मुझे मालूम है तारिका, डोंट टेल मी, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि विकी जिंदा है। सर, सालुंखे साहब की बात सही है सर, वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है विकी खुद अपने पैरों से चलकर फॉरेंसिक लैब से बाहर गया। अब आ गया ना विश्वास? विकी जिंदा है? दया, अगर ये विकी जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर, इस विकी के पास कुछ खास सबूत थे जो क्राइम ब्रांच को चाहिए थे, और इसीलिए किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। अगर उन लोगों को पता चला कि ये मरा नहीं है और अब भी जिंदा है, तो वो लोग उसे फिर से जान से मारने की और सबूत हथियाने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, तब तो हमें विकी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, इससे पहले कि वो लोग विकी तक पहुंचे, हमें विकी को ढूंढना होगा। पता लगाओ ये विकी है कहां। सर, विक्की के घर पे तो ताला लगा है सर। अरे वो दिख रहा है निखिल, लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि विक्की के बारे में कोई सबूत मिल सके, जिससे उसकी असलियत का पता लगे कि उसने मरने का ढोंग क्यों रचा। घर छान मारो उसका।
टोनी 826 और तो कुछ नहीं मिला। यहाँ अंदर एक चिट छुपा के रखी है। टोनी का कुछ नंबर लिखा है, शायद उसका अधूरा मोबाइल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं कि ये टोनी विकी का दोस्त? हाँ, जान पहचान वाले तो हो गई। सर घर के अंदर से लैपटॉप मिला है सर। खोलने की काफी कोशिश की लेकिन लॉक्ड है सर। लेकिन इस विकी को कैसे ढूंढेंगे? जीपीएस से। जीपीएस से? हाँ, इस जीपीएस सिस्टम से पता चल जाएगा ये कार पिछले दिनों कहाँ कहाँ गई है। ये देखा, पिछले 2 हफ्तों में ये कार कई बार कमला नगर गई है। एक काम करो, ये लैपटॉप ब्यूरो में भेज दो और कमला नगर जाके देखना होगा कि विक्की वहां पे किससे मिलने जाता था। सर यही वो बिल्डिंग है जहां विक्की आता जाता था। अरे भाई सुनो, तो ये फोटो देख लो। इस आदमी को यहाँ आसपास देखा है क्या? हाँ साहब, ये आदमी कई बार टोनी साहब से मिलने आता था। टोनी साहब ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या? हाँ साहब, रहते तो यहीं हैं लेकिन आप उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? साहब, टोनी साहब कल ही गुजर गए। ओह, क्या फ्लैट नंबर क्या है उनका? फ्लैट नंबर 402। यस, कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, हमें टोनी के परिवार वालों से कुछ पूछताछ करनी है। ये टोनी की वाइफ है नम्रता। जी कहिए सर, क्या बात है? माफ कीजिएगा आपको ऐसे मौके पे परेशान कर रहा हूँ, पर हम लोग यहाँ एक केस की तहकीकात के सिलसिले में आए थे। इस आदमी को पहचानती हैं आप? नहीं। नहीं? पर आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि ये आदमी कई बार टोनी जी से मिलने आता था। मैं बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर गई थी, अभी 2 दिन पहले ही लौटी हूँ। शायद टोनी से जानता होगा। वैसे मौत कैसे हुई टोनी की? पता नहीं सर, ये सब बहुत अचानक हुआ। हम लोग बहुत शॉक्ड है। सर कल दोपहर में किसी ने बहुत जोर जोर से हमारा दरवाजा खटखटाया। हम लोग बाहर निकले तो देखा टोनी जमीन पर तड़प रहा था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर साहब के आने से पहले ही टोनी ने दम तोड़ दिया था। आप कहाँ थी उस वक्त? मैं ऑफिस में थी सर। डॉक्टर ने बोला उन्हें हार्ट अटैक आया था। जहाँ तक मैं जानती हूँ टोनी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। फिर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। सर टोनी की मौत भी वैसे ही हुई है जैसे विक्की की मौत हुई थी। दोनों की मौत का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। टोनी की लाश को कब्र से बाहर निकालना होगा। कॉफिन दिख गया। बाहर निकालो इसको। समझ गया। रखो। माय गॉड, तो इसके नाखून देखे आपने? नाखून पे खून है?
एक मिनट। ये देखा, खरोचने का निशान। मतलब टोनी ताबूत के अंदर जिंदा था। बाहर निकलने की कोशिश भी की बेचारे ने। सर, ये विक्की भी मरने के बाद जिंदा हो गया था और ये टोनी भी। सर, ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है निखिल। लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। क्या बात है सर? आप कुछ टेंशन में? यार, जब से वो चिट्ठी मिली है ना, तब से डीसीपी चित्रोली गायब है। समझ में नहीं आता वो गायब हुआ कहां। सर, आप सर विक्की के लैपटॉप में वो फाइल्स एक कोड के जरिए लॉक थी। वो कोड मैंने तोड़ दिया है सर। ये देखिए। B? ये किस चीज का नंबर हो सकता है? अरे ये क्या? अचानक सारी की सारी फाइल्स डिलीट कैसे होगी? लगता है उसने ऐसा कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल किया था इसमें कि जैसे कोई फाइल्स को चेक करें तो जो डेटा है वो अपने आप डिलीट हो जाए। 21B, 21B, ये जरूर किसी न किसी चीज का कोड नंबर है दया। ये जरूर कोई कोड नंबर है। सर? हाँ। सर, टोनी और विक्की के वापस जिंदा होने का राज पता चल गया। ग्रेट। मैंने कहा था ना दया, जब तक इस बात की तय तक वो नहीं पहुंचेगा, सालों के चुप नहीं बैठेगा। अब कैसा है वो? अभी ठीक है सर, फिलहाल आराम कर रहे। गुड। अच्छा, क्या पता चला? सर, हमें टोनी के लाश में से एक खतरनाक जहर के कुछ अंश मिले। ये जहर एक खास किस्म की स्पाइडर में होता है जो साउथ अमेरिका के कुछ देशों में पाए जाते हैं। कैसे जहर है ये जहर 10 से 12 घंटे तक इंसान को बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। उसके हार्ट बीट, पल्सेस इतने कम हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इंसान मर चुका हो। तो फिर जरूर ये जहर टोनी और विकी को दिया गया था। किसी न किसी तरीके से ये जहर दिया गया था इन दोनों को। और सबको लगा कि वो दोनों मर चुके जबकि वो जिंदा थे। अगर ये जहर ज्यादा मात्रा में होता तो मौत भी हो सकती थी। हाँ, मगर ये बात तो पता चल गई होगी ना उस डॉक्टर को जिसने टोनी को चेक किया। हाँ बिल्कुल। मगर सर, नम्रता जी ने बताया कि टोनी की मौत डॉक्टर के हिसाब से हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। तो फिर बिना चेक किए डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? झूठा डेथ सर्टिफिकेट दिया गया उसने, झूठा डेथ सर्टिफिकेट। जरूर ये डॉक्टर उस खूनी से मिला हुआ है। सो और एक बात, सेफ हाउस के पास से जो आप लोग ब्लड सैंपल्स लाए थे उसे भी हमने टेस्ट किया। उस खून में से हमें सोडियम पेंटाथॉल नाम का एक केमिकल मिला है। सोडियम पेंटाथॉल? वो क्या होता है सर? पूरी सोडियम पेंटाथॉल एक सीरम है। इसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। ट्रुथ सीरम ये खतरनाक गुनहगारों को दिया जाता है अगर उनसे सच उगलवाना हो तो। इंजेक्ट किया जाता है ये सोडियम पेंटाथॉल। तब तो सर हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन गुनहगार जेल से फरार है और जिसको हाल ही में ये ट्रुथ सीरम दिया गया था। हाँ दया, और फिर हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि इस गुनहगार का टोनी के साथ क्या संबंध था और फिर विकी की जान के पीछे ये क्यों पड़ा है। सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इस केस में डॉक्टर जरूर मिला हुआ है। छुपा कहाँ हुआ है? डॉक्टर वीरेन,
हम लोग सीआईडी से हैं। कीजिए, पानी कीजिए। अब बताइए, क्या चक्कर ये सब? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? हैं? कुछ दिनों पहले एक नकाबपोश आदमी मेरे घर में घुस आया और उसने मुझसे कहा कि जब भी टोनी के घर बुलाया जाए तो मैं उसे झूठा डेथ सर्टिफिकेट दे दूं। तुमने उस आदमी को मना नहीं किया? मना किया था, लेकिन उसने मेरे शरीर पे बम लगा दिया था और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे शरीर के चीथड़े चीथड़े कर देगा। मैं डर गया था सर। कौन था वो आदमी? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हम? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बरसों से टोनी का फैमिली डॉक्टर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, कैसे बताता, कैसे करता सर? वो आदमी मुझे यहां बंद करके चला गया। ये चेन आपकी है? जी नहीं सर, ये चैन मेरी नहीं। सर, हो सकता है ये चेन उसी आदमी की हो जिसने डॉक्टर वीरेन को बाथरूम में बंद करके रखा था। भागते वक्त गिर गई होगी। हेलो, हाँ, अच्छा, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। वो जहर साउथ अमेरिका से कौन लेकर आया है उसका पता चल गया है। अरे सर, आप? क्यों? आपको किसी और का इंतजार था? नहीं नहीं, आपको टोनी के खूनी का पता चला? जी हाँ। कौन है? आप। What? आप हैं टोनी की खूनी? मैं? टोनी मेरा पति था और भला मैं उसका खून क्यों करूंगी? तो फिर आप पति पत्नी के बीच प्यार कम और झगड़े ज्यादा क्यों होते थे? हैं? ये आपसे किसने कहा? देखिए नम्रता जी, हम लोग सीआईडी वाले हैं, अपनी आंख, कान और दिमाग हमेशा खुले रखते हैं। थोड़ी बहुत पूछताछ की आपके पड़ोसी से, तो उन्होंने आपकी प्यार भरी कहानी डिटेल में बता दी हमें। सर, माना कि मेरा और टोनी का झगड़ा होता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने टोनी को मारा। चलिए, इतना तो माना कि झगड़ा होता था। अब ये भी मान लीजिए कि आप विक्की को जानती हैं। देखिए, सोच समझ के बोलना, गलती सुधारने का आखिरी मौका दे रहा हूं। हाँ या ना? हाँ, जानती थी मैं इसे। ये वो आदमी है जिसने मेरे और टोनी के बीच में जहर घोल दिया था। और इसलिए आपने पहले विक्की को और फिर टोनी को जहर देके मार दिया। जहर? जी हाँ, टोनी और विक्की की मौत एक ऐसे जहर से हुई है जो एक खास किस्म की मकड़ी में पाया जाता है, और ये खास किस्म की मकड़ी सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और इत्तेफाक की बात यह है कि कुछ दिनों पहले आप भी साउथ अमेरिका गई थी। हाँ, लेकिन मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में गई थी। ट्रस्ट मी, मैंने विक्की और टोनी का खून नहीं किया है। वैसे आप विक्की से इतनी नफरत क्यों करती थी? उस रात मैं बहुत गहरी नींद में थी जब विक्की की आवाज ने मुझे जगा दिया। देख, तू ऐसे मना मत कर यार टोनी, तुझे अपनी पुरानी दोस्ती की कसम। भूल गया तू मैंने कैपिटल में तुझे कैसे बचाया था? मैं कुछ नहीं भूला हूं, लेकिन मैं उस झमेले में फिर से नहीं पड़ना चाहता। तुझे झमेले में कहां डाल रहा हूं यार?
मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना वो एडी मार्ग में ही है। उस दिन जब सुबह मैंने घर छोड़कर जाने की जिद की तो टोनी ने मुझे बताया कि शादी के पहले वो विक्की के साथ कुछ गैर कानूनी काम करता था। और इसलिए आपके और टोनी के बीच में बहुत झगड़े होते थे। हाँ, लेकिन टोनी ने मुझसे वादा किया था कि वो विक्की से कोई दोस्ती नहीं रखेगा। टोनी से गलती हो गई थी, लेकिन वो सुधरना चाहता था। मैं टोनी से बहुत प्यार करती थी, मैं क्यों मारूंगी उसे? तो टोनी और विक्की की मौत का राज शायद उस चीज में है जिसे विक्की ने एडी मार्ग में छुपाया है। एडी मार्ग। एडी मार्ग पे ये बंद पड़े गोदाम, यहाँ पे गैर कानूनी काम आसानी से हो सकता है। हो सकता है वो चीज उसने यहीं कहीं छुपाई होगी। सर यहाँ तो चारों तरफ गोडाउन ही गोडाउन है, ये कैसे पता चलेगा कि वो सबूत कहाँ छिपा के रखा है? सारे गोडाउन को नंबर दिए गए, 20C, 26K। विकी के लैपटॉप का डेटा क्रैश होने से पहले एक फाइल में 21B लिखा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने 21B नंबर के गोडाउन में कुछ छिपा के रखा? हो सकता है। 21B देखते हैं। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए 21B। यही है। कुछ ना कुछ तो छुपा के रखा है। पूरा गोडाउन देखते हैं। अभिजीत, ये देखो नकली पासपोर्ट्स मिले हैं, बाकी बॉक्सेस खाली है। सर और ये फॉरेन करेंसी भी मिली, ये देखिए। यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही थी? ये कैमरा देखा? इसका मतलब कोई हम पे नजर रखे हुए है। सर ये आवाज सुनी आपने? ये तो ट्रैप है, भागो यहां से। पूर्वी निकलो जल्दी यहां से, भागो। अभिजीत, अभिजीत बाहर निकलो। सचिन देखो आसपास कोई बम होया, लकड़ी है क्या? जल्दी। अभिजीत सर ये लीजिए। दे, ये पेपर लो। अभिजीत जल्दी। हाथों।
विक्की को पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए बॉम्ब प्लांट करके रखा था। देखे तो, जिस पेपर के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी उसमें है क्या? इसमें तो एक आदमी की फोटो है और नीचे लिखा है कि एक बहुत ही खतरनाक गैंग लीडर रॉकी है, इसे स्पेशल टास्क फोर्स ढूंढ रही है। सर, ये रॉकी तो 3 साल पहले सिंगापुर में मारा गया था। हाँ, फिलहाल कोई बहुत ही पावरफुल आदमी रॉकी के नाम से गैंग चला रहा है और किसी को पता नहीं कि वो है कौन। पहले किसी भी हाल में हमें इससे विक्की को ढूंढना होगा। सर, हम इस विक्की को ढूंढेंगे कैसे? एसीपी साहब। यस सर। जी ओके ओके सर, हम लोग देखते हैं सर, देखते हैं। या राजा नाम का एक मुजरिम थोड़ी दिन पहले पुलिस हिरासत से भागा था, उसे ट्रुथ सीरम दिया गया था। ट्रुथ सीरम? कहीं वही आदमी तो नहीं जिसने सेफ हाउस के बाहर विक्की को मारने की कोशिश की थी? हो सकता है, ये उसका फोटो है। एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने इसे थोड़ी देर पहले मजीठिया बस स्टैंड की तरफ जाते हुए देखा है। घर छोड़ के भागने के चक्कर में हो गए। चलो पकड़ते हैं इसे मजीठिया बस स्टैंड में। सर, वो रहा विक्की। गोली मार दी। सीआईडी राजा, निकल, पकड़ो उसको। मुझे छोड़ दीजिए सर, सर मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मारा विक्की को? सर मैंने नहीं मारा। अबे किसने मारा? हाँ? सर पता नहीं, मैं तो विक्की को मारने ही आया था, लेकिन जिससे पहले मैं गोली चलाता, पता नहीं किसी ने और ने गोली चला दी उसके ऊपर। अच्छा, गन पाउडर की स्मेल तो नहीं है। गोली तूने तो नहीं चलाई, लेकिन विक्की को क्यों मारना चाहता था तू? सर मुझे किसी ने विक्की की सुपारी दी थी सर। किसने दी तुझे सुपारी? सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन हाँ उसके हाथ पर जले हुए का एक बड़ा सा निशान था सर। दीपक, दीपक, सर, ये तो मर गया। ये क्या किया आप लोगों ने? गोली मार दी दीपक को? सर हमें विक्की के पास से जो सबूत मिले हैं उनसे ये साबित होता है कि दीपक ही इस गैंग का लीडर है। जैसे हम दीपक को अरेस्ट करने यहाँ आए, उसने हम पर हमला किया, अंदर कांस्टेबल को गोली मारकर भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये वो एविडेंस। सबूतों को देखकर तो यही लगता है कि इस सारे केस के पीछे दीपक का ही हाथ था। राजा सच बोल रहा था, उसने विक्की का खून नहीं किया है। अब तो बात साफ है सर, राजा के अलावा कोई और आदमी था जो विक्की को मारना चाहता है। कौन? सर विक्की और टोनी के बीच क्या कनेक्शन है उसका पता चल गया है। क्या पता चला? सर नम्रता जी ने बताया था कि विक्की टोनी को कैपिटल के बारे में कुछ कह रहा था। सर इस अखबार में छपा है कि कैपिटल एक म्यूजियम है और वहां पर एक केस हुआ था। हाँ, 15 साल पहले कैपिटल म्यूजियम में बहुत बड़ी चोरी हुई थी। जी सर। सर इस चोरी में 3 चोर शामिल थे, 2 भाग गए और अभी तक लापता है, और जो तीसरा चोर है आकाश, उस पर बाकी के 2 साथियों ने गोली चलाई और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसका मतलब है विक्की और टोनी इस आकाश के साथी थे और दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे। और वो तीसरा चोर आकाश जिसे गोली लगी थी, उसका क्या हुआ? सर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, वो कोमा में था। सर मुझे तो लगता है ये आकाश विक्की और टोनी से बदला लेना चाहता है। अभी आकाश कहाँ है? वो कोमा से बाहर आया क्या? सर 15 साल तक वो कोमा में था। सर 8 महीने पहले उस हॉस्पिटल में आग लग गई
और वो उस आग में जल के मर गया। उसके परिवार वालों में कौन है? हो सकता है उसके परिवार में से कोई विकी और टोनी को मार के बदला ले रहा है। सर, इस अखबार से मुझे उसकी पत्नी और उसके बेटे के फोटो मिली। उसकी पत्नी 3 साल पहले गुजर गई। ये देखो, आकाश के बेटे के गले में ठीक वैसी ही चेन है जैसे हमें उस डॉक्टर के घर से मिली थी। सर, अब तक तो आकाश का बेटा बड़ा हो गया होगा, शायद उसी ने टोनी और विक्की को मारा है। लेकिन उस लड़के का पता कैसे लगा है? सब पता लगा लिया। आकाश के बेटे ने अपनी माँ के मौत के बाद अपना नाम बदल दिया और अपना घर भी, और अब उसका नाम है इंस्पेक्टर करण। इंस्पेक्टर करण? भी नहीं है। मिलेगा कैसे? ये फोटो देखो। तुझे क्या लगा कि तू मेरे से बदला लेने में कामयाब हो जाएगा? अरे बेटा, तू भूल गया कि तू तो क्या, कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम चाहते क्या हो? तेरी मौत। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे बाप के कर्मों के फल तो तुझे भुगतने ही पड़ेंगे ना। तुझे पता है तेरे बाप ने क्या क्या कारनामे किए? पता है मुझे, वो एक क्रिमिनल थे, लेकिन इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुमने किया, और दीपक सर, उन्हें भी तुमने ही फंसाया है, यहां तक कि तुम्हारे आदमियों ने उन्हें मार डाला। बराबर। दीपक सर को मेरे ही आदमियों ने मारा, वो इसलिए कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसीलिए मैंने तेरे दीपक सर को रास्ते से हटा दिया और खुद डीसीपी बन के आ गए। अरे वाह, अरे तू तो बहुत समझदार है। हाँ, लेकिन एक बात सुन ले, मुझे विकी को ढूंढ के वो सारे सबूत मिटाने थे जो तू यहां लेकर आया अपने साथ। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। और याद रखना कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, जिंदा नहीं बचोगे तुम। हाँ बॉस, सब काम हो गया, सबूत था उसे भी मिटा दिया। बस एक काम बचा है थोड़ा सा, वो भी यहाँ से निपटा के हम लोग बहुत जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। ओके बॉस। क्या बस? ए भिखू, जरा देख गोली किसने चलाई? गोली मैंने चलाई है। कौन है तू और क्या चाहता है? करण, इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है। पहले तू ये बता कि तू है कौन और यहाँ मरने के लिए काय को आया है? एक बार जो मर चुका हो ना, दूसरी बार उसे ऊपर वाला भी नहीं मार सकता। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं है,
एक बार अपनी आंखों के सामने से धोखे का पर्दा हटाकर देखो, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। पर्दा अब हम हटाएंगे, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मिस्टर समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम समीर नहीं, आकाश है। 15 साल पहले इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा अच्छा, तो 15 साल पहले कैपिटल म्यूजियम में जो चोरी हुई थी उसके तीसरे चोर तुम हो? जी हाँ। ये कौन है? मेरा बेटा है करण। और ये तीसरा आदमी कौन है? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। डालूंगा इसको, सब लोग अपने हथियार फेंक दो वरना मार दूंगा इसको। नहीं, कोई मत चलाना, तुम यहाँ से बच के बाहर नहीं जा सकते। आप लोग अपने अपने हथियार फेंक दो, ये तो ठोक डालूंगा इसको। ओके, ठीक है। जा। मैंने ही सारे खून किए हैं। क्यों? अपनी असलियत छुपाने के लिए। कैसी असलियत? मैं बताता हूँ इसकी असलियत। मैं, टोनी और विकी, हम तीनों मिलकर चोरियां किया करते थे। ये हमारा बॉस था, हम लोग इसके लिए काम किया करते थे। विकी और टोनी को क्यों मारा मगर? उन दोनों ने इसके कहने पर मुझे मारने की कोशिश की थी। ये मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। मुझे उन दोनों से बदला लेना था। मैं उन्हें यह महसूस कराना चाहता था कि जिंदा रहते हुए भी मरे हुए का एहसास क्या होता है। इसलिए उस मकड़ी के जहर का इस्तेमाल किया तुमने? हाँ। मगर तुम विकी तक पहुंचे कैसे? वहां तो पुलिस का पहरा था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्पाइडर को रिमोट के जरिए विकी तक पहुंचा दिया। उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा था। उस स्पाइडर ने विकी को काट लिया। उस सारा जहर विकी के अंदर फैल गया। तुम तो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में तो आग लग गई थी, तो बच के कैसे निकले? तो जिस समय आग लगी ना, उस समय मैं होश में आ चुका था। मैं वहां से भाग निकला। मेरी पत्नी मर चुकी थी। मैं अपने बेटे से भी अनजान था। तुम इस आकाश को क्यों मारना चाहते हो? आकाश एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था और ये मेरे लिए खतरा बनता जा रहा था, क्योंकि ये मेरे बारे में सब कुछ जानता था। गुनहगार चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसका पाप उसे उसके अंजाम तक पहुंचा ही देता है। फांसी होगी तुम दोनों को। ऑफिसर ने मेरे पति को मार डाला। ये क्या कर दिया तुमने? होश में आओ, निकल निकल। छोड़ो मत इसे भी। इन दोनों को खुला मत छोड़ना, पता नहीं और कितने लोगों पर हमला करेंगे ये लोग। अभी तो सिर्फ 2 लोग मरे हैं, देखते जाओ यहाँ पे मौजूद एक एक लोग कैसे मरेंगे। चुप चुप। इन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद करो। संभालिए। एसीपी साहब, आप बताइए क्या सजा देंगे आप अपने ऑफिसर्स को? दिन
फांसी तो देंगे ना आप उसे? बोलिए। फांसी की सजा मैं नहीं, कानून देगा उसे। और मेरे ऑफिसर ने जुर्म किया तो उसे सजा जरूर होगी। झूठ बोलते हैं आप, झूठ। आप अपने ऑफिसर को कभी सजा नहीं देंगे, कभी नहीं। पहले मेरे पति की जान गई और अब तुम्हारे। अगर हम लोग कुछ और देर यहाँ रहे ना तो हम सबकी लाशें यहाँ से बाहर जाएंगे। चलो जल्दी यहाँ से। रुक जाओ, रुक जाओ और जरा समझने की कोशिश करो। समझने से क्या होगा? आप लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं है, ये मौत का खेल है। कोई हम सबके साथ मौत का खेल खेलना चाहता है, हमारी जान के पीछे पड़ा है। समझते नहीं हो आप लोग? और 2 लाशें। सब चेतना और मंगर भी, पर सब इन दोनों पे तो हमें शक था। वही तो, मगर इन दोनों को किसने मारा? बस इस आदमी के सीने पर चाकू का घाव है, चाकू से मौत हुई है इसकी। इस आदमी ने टमाटर का जूस पिया। टमाटर का जूस? और इसने भी टमाटर का रस पिया। टमाटर का जूस? ये क्या है? ये देखो बॉस, इसके कवर बदले एक चिट्ठी है। एसीपी साहब, कहीं जाइएगा मत, आपके लिए अंदर और एक बड़ा सरप्राइज है। सॉरी एसीपी साहब, इस बार आपकी बारी। अबे तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या बेवकूफी है ये? बेवकूफी नहीं, असलियत है। ये गन? एसीपी साहब की गन तुम्हारे पास कहां से आई? चिट्ठी के साथ मिली और उस चिट्ठी में लिखा था एसीपी प्रद्युमन का अंत उनकी अपनी पिस्तौल से होना चाहिए, वरना मेरी शीला जिंदा नहीं बचेगी। प्लीज हमें गोली मत चलाना, प्लीज नहीं। मैं देखो, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास रखो, हम तुम्हारी शीला को कुछ नहीं होने देंगे। तुम लोगों के होते हुए यहाँ पर 2 जान जा चुकी है। मैं अपनी शीला को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अबे बेवकूफी मत करो, गन मुझे वापस दो। नहीं एसीपी साहब, रुक जाइए। लाओ आगे मत आना। सर नहीं हुआ है मुझे। शहर में गोली चलाई। माफ कर दीजिए, शीला को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर, तो मुझे माफ कर दीजिए। सर हम ठीक है? आ गया, छोटी सी खरोंच है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर। चुप है, देख, वाकई इस बेचारे अभय की कोई गलती नहीं है। छोड़ दो उसे। सर छोड़ दो दया, छोड़ दो उसे। ये लोग यहाँ कहाँ आ गए? दोनों गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। सुबह से फोन बंद कर रखा है। सीआईडी ऑफिसर्स ऐश कर रहे हैं अंदर। तुम्हारी तो
बड़ी अजीब बात, इस पूरे किचन में ना कोई अनाज है ना कोई खाने की चीज है तो सिर्फ ये टोमेटो का जूस। लेकिन बॉस, ये टमाटर का जूस भी बड़ी फायदे की चीज है, इसे कम मत समझो। इसमें विटामिन के साथ साथ ऐसे ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिनसे इंसान का ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको पीने से आदमी की बेचैनी भी रुकती है। क्या कहा तुमने सालुंखे? टोमेटो का जूस पीने से आदमी की बेचैनी कम होती है? हाँ बस, आदमी की बेचैनी कम होती है। अब समझ में आया सालुंखे, अब समझ में आया कि मंगेर और चेतना के मुंह पर टोमेटो जूस क्यों था। जरूर उस मांस वाले ने उन पर ये टोमेटो जूस का टेस्ट करके देखा, ये देखने के लिए कि उनकी बेचैनी रुकती है या नहीं। उसे काम करें क्या? निखिल और फ्रेडी को हम भी एक टमाटर का जूस पिला के देखें, शायद उनकी ड्रग का असर कम हो। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या सालुंखे? खूनी जो कोई भी है हमारी हर हरकत पर नजर कैसे रखे हुए है? लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं तुम लोगों को। एक बार होश में आ जाओगे ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुमने किया क्या है। बैठो सीधे। बच्चे पे क्या रूप दिखाता है? हिम्मत है तो मुझसे पंगा ले। पकड़ो इसे अच्छी तरह से। पूर्वी मुंह खोलो इसका। ये पूरा टमाटर का जूस इसको मुंह जाना चाहिए। मुंह खोलो। मुंह खोल। क्या मिला ना? एक मिनट, मुंह खोलो इसका, मुंह खोलो। मिला रहे हो मुझे? मुंह खोल। चुप। गार्डन में थे, यहाँ कैसे आ गए? गार्डन में काफी धुंधला था और धुंध भी थी। उस धुंध में ही वो जहरीली ड्रग मिली हुई थी, जिसकी वजह से तुम लोग जानवरों जैसा बर्ताव करने लग गए। हाँ? क्या सोच रहे हो बॉस? अरे बता तो सही, क्या देख रहा है? तुझे क्या लेना देना? गलती तो मैंने की ना, तुम्हें हमारे साथ लाकर। मतलब ये कि जब भी तू हमारे साथ आया तूने मुसीबत खड़ी की है। मतलब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या? क्या बात कर रहे हो यार? है? अरे मैं नहीं होता ना तो सीआईडी नहीं होती। अच्छा? हाँ, सीआईडी नहीं होती तेरे बगैर। हम लोग क्या करते हैं फिर? क्या करते हो तुम? आते हो ना मेरी लैब में पूछने के लिए, हाँ सालू के बता क्या हुआ, हाँ सालू के बता क्या मिला। क्यों करते हो फिर तुम? अबे ये बात है तो बता ना, यहाँ पर क्या हुआ है वो बता। अच्छा मैं बताऊं? और नहीं तो कौन? फिर तुम क्या कर रहे हो यार? तू बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो बता। अरे बड़ी बड़ी बातें तो मैं करूंगा ही, तुम क्या कर रहे हो? इस हवेली में दो खून हो गए, खूनी इस हवेली में छुपा बैठा है, और तुम और तुम्हारे ऑफिसर क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे इधर से उधर घूम रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मुझसे बात कर रहे हो? तुम खुद क्या कर रहे हो यार? हम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अभिजीत,
मुजरिम हमारे एक एक हरकत पे नजर रखे हुए हैं। तो मतलब इस महल में एक एक कमरे में एक एक पैसेज में कैमरे के साथ साथ स्पीकर भी लगा हुआ है। एसीपी साहब और डॉक्टर सालों के आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अभिजीत? Oh no, अभिजीत? तू पागल हो गया, तू पागल हो गया, तू रुक, नहीं तो फेंक के मारूंगा। तू एसीपी बनने लायक नहीं, तू चमचा है। सचिन कुछ करो ना, एसीपी सर सालों के सर को कुछ तो समझाओ। एक नंबर का चमचा है तू, चित्रोलेखा, धोखा देने वाला है तू। एसीपी साहब और सालुंके साहब को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। अभिजीत सर होते या फिर दया सर तो शायद कुछ कर पाते। तू धोखा देगा सीआईडी, मैं धोखा दूंगा। इसमें तो कैमरा है। आवाज आ रही है? जी अभिजीत, अभिजीत, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभिजीत, 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 हम लोग छत पर चलो, चलो जल्दी सुनो, अरे कहाँ जा रही हो उस तरफ? जल्दी अपना मुंह बंद रखो। चलो जल्दी। कहाँ जा रही हो? सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे सीआईडी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। मेरी बात सुनो, उस तरफ मत जाओ, चलो हमारे साथ। चलो मुझे पूर्वी की आवाज। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी कहाँ हो तुम? पूर्वी, सचिन अपना मुंह बंद रखना। पूर्वी, पूर्वी, हाथ दो, हाथ दो, घबराओ मत।
घबराओ मत, घबराओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, बहादुर लड़की आ जाओ, घबराओ मत, घबराओ मत। अभिजीत, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि दरवाजा खोलने से ये तीर लग जाएगी तुम्हें। खून बहुत निकल रहा है। एक मिनट संभाल के, उस चूहे को मैं छोड़ूंगा ना। एक काम करते हैं, जल्दी से यहां से निकलते पहले चलो। धुआं? तो वही धुआं है, इसकी वजह से निखिल और फ्रेडी का दिमाग चकरा गया था। चलो जल्दी चलो। अभिजीत क्या हुआ? चलो, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अभिजीत, ये कर क्या रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अभिजीत यार, अभिजीत अपने दोस्त पे हाथ उठा रहे हो? क्या हो क्या तुम्हें? दोस्त नहीं, दुश्मन है मेरा। तो दुश्मन मुझ पर तीर चला के मुझे मारना चाहता था, हैं? तो क्या? अभिजीत मैं जीत, ये क्या कर रहे हो यार? अभिजीत देखो, मैंने अभिजीत क्या कर रहे हो? होश में आओ अभिजीत, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी बात मानो अभिजीत। अभिजीत ये हो क्या रहा है? अभिजीत और दया सर गायब है और वो नकाबपोश धुआं छोड़ के सबको जानवर बना रहा है और यहाँ के मेहमान एक एक करके मारे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग इस हवेली से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है ये अनदेखा दुश्मन हमारे साथ क्या करना चाहता है, कौन सा खेल खेल रहा है। चुप हो जाओ, क्या बुज़दिलों जैसी बातें कर रहे हो? भूल गए को तुम लोग सीआईडी ऑफिसर हो? भूल गए? अरे है कौन ये मास्क वाला दुश्मन? इससे भी बड़े बड़े दुश्मनों से सामना किया हमने, समझे? एक साथ मिलकर ढूंढ निकालेंगे कोई रास्ता। सर, हाँ सर तारिका का है। तारिका कहाँ है? मतलब तारिका? अभिजीत, अभिजीत ये छोड़ो। मुझे मारेगा। बात समझ में नहीं आती।
ये सारे के सारे सीआईडी ऑफिस कहाँ चले गए? काफी वक्त हो गया सर। सचिन सर तारिका जी को लेकर आए नहीं सर। वही तो समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। सर मैं जाके देखूं। जाओ देखो, संभाल के लेके। हुआ क्या? हाँ? ये सब कैसे हुआ? कहीं दया पर उस नशीली धुआं का असर तो नहीं हो गया? क्या तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ? अभिजीत कहाँ है? क्या हुआ अभिजीत को? यार सांखे, क्या? मुझे लगता है दया को ड्रग का असर हो गया। तुम यहीं रहो। अरे यार लेकिन दया अभिजीत को मारा और पंकज को। चलो सब लोग, मैं आ गया हूँ, बचा लूंगा सबको। चलो बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। ये क्या रो क्यों रहा है? ये पंकज दया मर चुका है सर। इसे एसीपी ने मार दिया था। प्रद्युम्न ने क्या किया? दया ने पहले अभिजीत को मारा था और अब पंकज को मारा है। ये आदमी पागल हो गया है सर अपनी पावर के नशे में। चुप चित्रोले के चमचे। ये मैं तुम्हें गिरफ्तार करता। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा मुझे। मैं इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज बचा लीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम जैसे पागल को तो कभी नहीं दूंगा। अरे ये मत सर, संभाल के सर। यहाँ आए क्यों? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं गोली चला दूंगा। गोली तो मैं चलाऊंगा तुम पर चित्रोले। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। सर आपने एसीपी साहब को मार दिया। अरे तुमने देखा ना, उसने मेरे ऊपर पहले गोली चलाई। पर आपको तो फांसी हो जाएगी सर। चुप। फांसी हो जाएगी
चलो नीचे सर, चलो। ए, गेट अप। ये आपने अच्छा नहीं किया सर। छोड़ो, अच्छा नहीं किया। हम एसीपी सर की अपनी जान भी दे सकते थे। ठीक है, चलो चलो। ए, गेट अप। चलो चलो नीचे, चलो। चलो सब लोग जाओ नीचे, चलो 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 चलो। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। एक नहीं कर रहा हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक नहीं कर रहा हूं। बाहर के दरवाजे भी बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। ये दरवाजे तभी खुलेंगे जब मैं चाहूंगा। इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं। अबे तू है कौन? कोई फायदा नहीं शिवी, कोई फायदा नहीं। मेरे प्लान में तेरी मौत नहीं लिखी थी, बल्कि मुझे तो सारी की सारी सीआईडी का सफाया करना था। अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया। तू आना सामने। अब 2 सेकंड के बाद में इस कमरे में चारों तरफ से गैस आएगी और तुम सब लोग तड़प तड़प के मर जाओगे। रुक 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 जा। अरे तेरी दुश्मनी तो सीआईडी से है ना, इनसे क्या दुश्मनी है? मैं छोड़ दूंगा, मगर मेरी एक शर्त। क्या शर्त? एक सीआईडी ऑफिसर की मौत और 2 लोगों की आजादी। ये क्या मजाक है? ये क्या बकवास कर रहा है? डीसीपी चित्रोले, मैं 5 तक गिरूंगा। मेरे 5 गिनने तक अगर पहला ऑफिसर नहीं गिरा तो इन सब की लाशें बिछा दूंगा। उनकी मौत का जिम्मेदार तुम हो। 2 3 4। ठीक है ठीक है, मंजूर है। मतलब तुम हमको मार दोगे? ठीक है, मार दूंगा। No, sir. Sir, please, no, sir, no. I'm sorry, सचिन। सर आप अपनी ड्यूटी निभाइए सर। I'm sorry. Do it, sir. Sir, do it. No.
वेरी गुड डीसीपी चित्रोले, वेरी गुड। अब तुम लोग बाहर जा सकते हो। चुप! जयंत और किमी दोनों जाओ। चलो डीसीपी, अब देखिए आपका अगला शहीद सीआईडी ऑफिसर कौन। ऐसा नहीं है तो मुझे भी नहीं जीना है सर, गोली मार दीजिए सर। ऑफिसर नंबर 2 को मारो। गोली चलाइए सर। मजा आ गया। आई एम हैप्पी। तुमने मुझे खुश कर दिया डीसीपी चित्रोले। आई एम हैप्पी। अब अभय और शीला तुम दोनों जा सकते हो। डीसीपी, अभी तो तुम्हें और 2 लोगों को मारना है। 4 लोग बाहर जाने का इंतजार कर रहे हैं डीसीपी चित्रोले। तुम्हारे हाथ क्यों काम करे डीसीपी? सर, मैं मरने से नहीं डरती। रुक क्यों गए डीसीपी? चलाओ गोली। अरे ये मेरी बेटी जैसी है। यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी का बेटा होता है, बेटी होती है। नहीं, ऐसा नहीं, हम आपके पैर पड़ते हैं सर, शूट कीजिए सर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कमजोर नहीं देखा। मेरे हाथ में गन होती तो मैं तुम्हें तुरंत गोली मार देता। 1 मिनट के लिए नहीं सोचता कि तुम मेरा डीसीपी हो। हाँ सर। शूट योरसेल्फ। मारो। क्या हुआ? समीर, तुम जिंदा हो? यस सर, समीर जिंदा है। अरे डॉक्टर तारिका तो क्या, आप भी मेरी लाश को देखकर ये नहीं बता सकते थे कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ मुझको आती है। सो हाउ वाज द गेम? ये सारे मरे हुए सीआईडी ऑफिसर जिंदा कैसे हो गए? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, इतना बड़ा धोखा। एक भी सीआईडी ऑफिसर नहीं मरा यहाँ पे। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने मुझे। सीआईडी ऑफिसर शेर है, शेर, कोई मच्छर नहीं। ताली बजाओगे हम मर जाएंगे। सर, लगता है ये अपनी हार के सदमे में है। रोने के बजाय हंस रहा है। मैं अपने हार के सदमे में नहीं हूँ, अपने जीत के नशे में। बावला हो गया। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अरे अपनी आंखें घुमा के आसपास तो देखिए।
ये तो सब रो रहे थे। और इन लोगों के चेहरों को देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये लोग किसकी टीम में है ना? बस इतने ही है? तुम सबको ऊपर पहुंचाने के लिए इतने ही लोग काफी हैं एसीपी साहब। छोड़ दो समीर को। क्या? अब छोड़ भी तो दिया साहब, कहीं ऐसा ना हो कि नए साल की शुरुआत आप लोगों की मौत से हो। छोड़ दो। ले, छोड़ दो। थैंक्स यार। अब आप सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं? अब मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा और उसके बाद इन सबको खत्म कर देना। 1 2 गिनती सीख रहा है। 3 4 5 एसीपी साहब आप कुछ कीजिए ना। मैं क्या कर सकता हूँ? 6 7 8 9 मेरे गले मत लगा। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज गोली मत चलाना, प्लीज। चल चलो चलो, निकलो, चलो चल। वाह, सीआईडी के साथ खेल खेलने का बहुत शौक था खिलाड़ी, हैं? अब कैसा लग रहा है जब बाजी पलट चुकी है? मैंने तक बहुत अच्छा प्लान बनाया था, एक फूल प्रूफ प्लान। पता नहीं तुम लोग कैसे बच गए। इस प्लान की शुरुआत हुई मेरे और अभिजीत के बीच हाथापाई से। सामने मिरर में कैमरा लगा हुआ। ये क्या हो क्या रहा है? हाँ सर, हम सबकी जान खतरे में है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अभिजीत को मुझे मजबूरन मारना पड़ा। क्या? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर चारों तरफ कैमरा लगे हुए सर, वो हमें देख भी सकता है, सुन भी सकता है। हम सबको मारना पड़ेगा। ये सब प्लान है, हमें मरने का नाटक करना होगा। चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं। दया सर का प्लान है सर, सबको मरना है। तुम लोग इस गलतफहमी में डांस करते रहे कि सीआईडी खत्म होने वाली है, और हमने इसी का फायदा उठाया, तुम्हारा खात्मा कर दिया। ले जाओ इन सबको। चलो चल। अभिजीत, रेडी? जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ अभिजीत। यस सर। जाओ जी। अच्छा हो गया, तुम सब लोग टेस्ट में पास हो गए। हम सब लोग टेस्ट में पास हो गए, लेकिन आप फेल हो गए। ये लो, एक तो तुम लोगों को बचाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। करंट लगने से मैं मर ही गया था। मिस्टर चित्रोले, ये सारा गेम आपका था, आपका। इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा। आपको यहाँ आना पड़ा क्योंकि आपको पता चल गया ये मामला सीरियस हो गया है। 1-2 खून और होने वाले। एसीपी चित्रोले पे इल्जाम लगा रहे। यस सर। इस बदमाश ने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी। एसीपी साहब, अब कहीं और जाइएगा मत। आपके लिए अंदर एक और बड़ा सरप्राइज।
ये चिट्ठी मैंने लिखी है? नहीं नहीं, आपने कहा लिखी? ओ, डीसीपी चित्रोले मीटिंग 8 बजे। ये यहाँ कैसे? ये तो ये तो अब हो गई ना तो पापा। इस तरह से बात कर रहे हो? मैं सिखाऊंगा तुम्हें बाद में ताता पापा क्या होता है। अभी मेरा कुछ काम है अंदर जरूरी, तो करके आता हूँ जरा। सर अब ये अंदर जाके करेगा क्या? कुछ नहीं, पिछले दरवाजे से भाग जाएगा और क्या। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।